इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इसको हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे। देखो बेटे, अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रॉन रोड ट्रिप की टर्म्स में पढ़ते हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से निकल के भागते हुए जा रहे हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। यानी कि एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड उनको बड़े प्यार से गेन कर रहा है, और कैथोड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए उसको एनोड को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह देते हैं, और कैथोड पे रिडक्शन होता है इसलिए उसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल भी कह देते हैं। अब जैसे हाईवे पे ब्रिज आ जाता है ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ब्रिज होता है। अब उस ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का काम भी दो उनको कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे भी इसका काम हमारे एनोड और कैथोड को कनेक्ट करने का है। अब क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए थे तो इसलिए वहां कैटायंस ज्यादा आ गए थे, तो एनोड से कैटायंस को कैथोड की तरफ भेजता है हमारा सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड पे एनायंस ज्यादा आ गए थे तो उनको भेजता है किसकी तरफ, एनोड की तरफ। किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज। यानी कि सॉल्ट ब्रिज एक बैलेंस मेंटेन करता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस इज मेंटेन्ड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। अब करंट का फ्लो, अब इलेक्ट्रॉन्स तो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं इसीलिए करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है तुमको पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड से कैथोड और करंट जा रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। और सेल पोटेंशियल जो हम वोल्ट मीटर बीच में लगा देते हैं, तो जो सेल पोटेंशियल है वो हमें बताएगा भी कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज किए गए, है ना। तो जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं।